नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की वीडियो का अनवान है मैं मुसलमान कैसे हुई। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल KU इस्लामी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाकर आल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। मैं ऑस्ट्रेलिया रहती थी। मेरे वालिद का ताल्लुक़ थाईलैंड से था। वो पैदाइशी लिहाज से मुसलमान थे लेकिन अमली तौर पर उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ न था। जबकि मेरी वालदा बुद्ध मत थी और वालिद साहब से शादी के वक्त मुसलमान हुई थी। वो दोनों बाद में ऑस्ट्रेलिया आकर आबाद हो गए थे। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड आर्मीडल से MA इकनॉमिक्स किया और बिज़नेस मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स के मज़ामीन पढ़े। फिर मैं बतौर ट्यूटर पढ़ाने लगी। इसी आसना में शादी हो गई। शादी इस्लामी कानून के मुताबिक हुई। मेरे शोहर कंप्यूटर ग्राफिक्स डिज़ाइनर थे। वे शादी के वक्त मुसलमान हुए थे लेकिन नाम के मुसलमान थे, इस्लाम पर हरगज़ अमल नहीं थे। मेरे बाप भी नाम के मुसलमान थे और इन्हें दीन के बारे में कुछ मालूम न था, ना इन्होंने हमें कुछ बताया। यही वजह थी कि हम भी दीन से मुकम्मल तौर पर आरी थे। मैं किसी मज़हब पर यकीन नहीं रखती थी। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं मुलहद थी। मैं जब अपने शोहर के साथ तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजार चुकी तो एक वक्त मुझ पर ऐसा आया कि दुनिया से मेरा दिल अचाट हो गया और मैं परेशानी की हालत में थी। इस पर मैंने सोचा कि मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, जैसा कि मैंने एक दफ़ा अपने वालिद साहब को कहीं पढ़ते हुए देखा था। लेकिन जब मैंने अपने शोहर को इसके बारे में बताया तो उसने इस बात का बुरा माना। उसने कहा, नाउज़ुबिल्लाह, कोई अल्लाह वल्लाह नहीं है और ना नमाज वगैरह कुछ है। दरी असना मेरे वालिदैन वफ़ात पा गए थे। मैं तकरीबन 7 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स स्टेट के शहर आर्मीडल की एक छोटी सी मस्जिद में गई जो कि गैर मुल्की मुस्लिम तलबा के लिए तामीर की गई थी। वहाँ से मैंने इंग्लिश तर्जमे वाला कुरान मजीद पढ़ने के लिए लिया। मैं इसे घर ले जाकर महज इसकी वरगर्दानी कर रही थी कि सूरह यासीन के इन आयात का तर्जमा मेरे सामने आया। चाँद और सूरज की हरकत के बारे में साइंसी अंदाज में बयान किया गया है और सूरज अपनी मुअय्यन राह पर गर्दिश कर रहा है। ये अल्लाह अजीज़ व अलीम की मनसूबा बंदी है और चाँद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं। ना सूरज की ये मजाल के चाँद को जा पकड़े और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है और ये सब अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। ये तर्जमा पढ़ना था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे जिस्म में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। मैंने सोचा कि नबी अलैहिस्सलाम उम्मी थे, यानी पढ़े लिखे ना थे, लेकिन इतने बेहतरीन साइंसी अंदाज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है तो ज़रूर उन पर अल्लाह की तरफ से वही हो सकती है। बस इसी लम्हे मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैंने अल्लाह की किताब कुरान पाक का मुतालिया और इसमें गौर व फिक्र शुरू कर दिया। मैं जब भी इस्लामी तालीमात का मुतालिया करती हूँ पहले मैं अपने साबिक़ा अमल पर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करती हूँ और फिर इन पर पूरा अमल करने की कोशिश करती हूँ। मैं कबूल इस्लाम के बाद मस्जिद में जाती रही। शुरू में मैं पर्दा नहीं करती थी। फिर जब नमाजियों ने मुझे बताया कि ये गुनाह है तो इसी दिन से मैंने अपने घर जाकर स्कार्फ लिया और पहनना शुरू कर दिया। मैंने खासी कोशिश की कि मैं अपने शोहर को इस्लाम के बारे में कायल कर सकूं, लेकिन वो ना माना। हालांकि मेरी उससे बेटी भी पैदा हो चुकी थी। आखिरकार मैंने उससे कहा कि या इस्लाम कबूल कर लो या मुझे छोड़ दो। तब उसने मुझे तलाक दे दी और मुझसे और मेरी बेटी से दस्तबरदार हो गया। आखिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से इस्लाम के लिए हिजरत कर लूँ। मैंने पाकिस्तान की जानब हिजरत करने को तरजीह दी। मैंने अपनी बेटी को ऑस्ट्रेलिया के किसी स्कूल में भिजवाना मुनासिब न समझा क्योंकि वहाँ तालीम में मौसीकी और इनके परचम के आगे अदब व एहतराम के लिए मुख्तलिफ अफ़ाल की अदायगी शामिल थी जो कि मुझे पसंद नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में अक्सरियत ईसाई मज़हब पर यकीन रखती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग इस्लाम की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन बड़ी तेज़ी से इस्लाम की तरफ आ रही हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।